हेलो फ्रेंड्स। मैं प्रोफेसर वीएम कुलकर्णी। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है अपना प्रोजेक्ट का। लास्ट सेमिस्टर 6 सेमिस्टर एमएसबीटी का हर एक स्टूडेंट को एक प्रोजेक्ट देना जरूरी है। तो ये प्रोजेक्ट होता क्या है और क्यों देना है, तो इसके बारे में अभी हम देखने वाले हैं। तो प्रोजेक्ट का एक स्पेशल ऐसा टास्क तैयार किया है एमएसबीटी ने, जो आपके सामने अभी दिख रहा है कि उसका जो कोर्स कोड है 22058। टाइटल जो है कैप्स्टन प्रोजेक्ट प्लानिंग। 5th सेमिस्टर में है और 6th सेमिस्टर में है। 5th सेमिस्टर में कुछ पार्ट है और 6th सेमिस्टर में कुछ उसका हमको मॉडल उसका देना है। तो प्रोजेक्ट क्यों होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रैशनल में उन्होंने एक अच्छा सा स्टेटमेंट यूज किया है। An educational project just does that and may be defined as a purposeful student activity planned, designed, and performed by a student or a group of students to solve, complete the identified problem, task, which required students to integrate the various skills acquired over a period of accomplished higher level cognitive and affective domain outcome and sometimes the psychomotor domain outcome as well. तो इसका मीनिंग क्या है? तो प्रोजेक्ट एक ब्रिज है। आपका थ्योरी नॉलेज और आपका प्रैक्टिकल नॉलेज, इन दोनों को कंबाइन करने वाला जो एक्टिविटी है, तो उसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट। आपने 3 साल में जितने भी सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं, जितना भी नॉलेज आपने एक्वायर किया है, गेन किया है, तो उसका एग्जीक्यूशन करना यानी आपको प्रोजेक्ट तैयार करना है। तो ये प्रोजेक्ट होता है। मतलब जैसे कोई मंदिर बनता है तो उसके ऊपर एक कलश हम रखते हैं, तो कलश का जो पार्ट है, कोई चर्च है उसके ऊपर जो क्रॉस लगाते हैं, उसके ऊपर का जो पार्ट होता है वो होता है प्रोजेक्ट। आपने 3 साल में जो कुछ पढ़ा है, जितने भी सब्जेक्ट पढ़े हैं, तो उसका हम बोल सकते हैं कि सार है प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट आपका कैसा होना चाहिए, तो सबसे पहले हमने अभी रैशनल उसका देखा, तो उसका हम कोर्स आउटकम भी देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट का कोर्स आउटकम क्या है, क्यों हम उसको फेस करते हैं प्रोजेक्ट को। उसको बनाने के बाद हमको क्या क्या अचीव होना चाहिए, एक कोर्स आउटकम में हमें नजर आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइट द प्रॉब्लम और टास्क स्पेसिफिकेशन इन एग्जिस्टिंग सिस्टम रिलेटेड टू द ऑक्यूपेशन, कि आपका ब्रांच कौन सा है, उसमें आपके प्रॉब्लम्स है या नहीं है। देखो, अभी इंजीनियरिंग काफी डेवलप्ड एरिया है, लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं है। तो बहुत सारे सराउंडिंग में प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करना और उसका सॉल्यूशन बनाना, यही अपना प्रोजेक्ट होता है। सेकंड, सिलेक्ट, कलेक्ट एंड यूज रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन नॉलेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कीजिए, उसका प्रॉब्लम को सिलेक्ट कीजिए, उसको सॉल्व करने का जो इंफॉर्मेशन है प्रॉब्लम का, वो सारा नॉलेज आप कलेक्ट कीजिए। लॉजिकली चूज द रिलेवेंट पॉसिबल सॉल्यूशन। एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसके डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन होते होंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि ऑलरेडी कोई सॉल्यूशन है और फिर आपने वो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन तैयार किया, तो वो भी आपका प्रोजेक्ट हो सकता है। और उसको एसेस द इम्पैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन सोसाइटी। अगर आपका प्रोजेक्ट कुछ सोसाइटी के लिए अच्छा है, तो आप उसको पहले एसेस कीजिए कि सोसाइटी के लिए इसका यूज क्या होने वाला है। प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट प्रपोजल विथ एक्शन प्लान, कम्युनिकेट इफेक्टिवली एंड कॉन्फिडेंटली एज अ मेंबर एंड लीडर ऑफ टीम। तो हम जानते हैं कि 4 या 5 या 3 बच्चों का जैसा प्रोजेक्ट है, वैसा हम ग्रुप बनाते हैं। इंडिविजुअल भी आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो ये क्यों करना जरूरी है? क्योंकि जब आप ग्रुप तैयार करते हो तो आपके अंदर का लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर दिखाई देता है। तो आप एज ए लीडर, 4 बच्चे होते हैं, सेम एजुकेशन सेम लेवल के होते हैं, तो उसमें से भी एक लीडर होके डेवलप करके आता है। लीडर ऐसा नहीं कि एक बॉस होता है, लीडर ऐसा होता है कि जो सबको साथ लेके आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। क्योंकि देखो, आपके एज ग्रुप में आपके एज ग्रुप में इतना मैच्योरिटी नहीं रहता है बच्चों का, तो बहुत सारे बच्चों के झगड़े बहुत होते हैं कि मार्केट में मैं ही जाऊँ क्या, मेरी ही गाड़ी लाऊं क्या, मैं ही पैसे दूं क्या, ये सारी चीजें, ये सारे प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो। और ये प्रॉब्लम आने ही चाहिए। जब आप ये सारे प्रॉब्लम फेस करोगे,
तब आप इसका सॉल्यूशन आपको कैसे ढूंढना है वो धीरे धीरे आपको पता चलेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ग्रुप बिल्डिंग डेवलप होता है और आपका लीडरशिप क्वालिटी भी इसके अंदर डेवलप होता है। और एक बात ध्यान में रख लीजिए, अगर कोई लीडर है और कोई मेंबर है, लेकिन दोनों भी इम्पोर्टेंट ही है। अगर मेंबर नहीं है तो आप लीडर नहीं बन सकते, आप लीडर है, आपका आपके अंदर अगर कोई लीडर नहीं है तो आपका ग्रुप भी आगे लीड नहीं कर सकता, प्रोजेक्ट फाइनलाइज नहीं हो सकता है। तो ये उसका कैप्स्टोन प्रोजेक्ट में उसका डिस्क्रिप्शन जो मैंने अभी आपको बताया कि उसका मीनिंग क्या है, कि आपका थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज जहाँ पे आपको एग्जीक्यूट करना है वो आपका प्रोजेक्ट है। स्कोप्स ऑफ प्रोजेक्ट कि प्रोजेक्ट्स का कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, रिलेशन टू डिप्लोमा प्रोग्राम करिकुलम, एबिलिटीज पजेस बाय द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, रिसोर्सेस अवेलेबल, सजेस्टेड टाइप ऑफ कैप्स्टोन प्रोजेक्ट। इसके अंदर हम देखते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट एमएसबीटी ने हमको सजेस्ट किए कि आप एक डिजाइन का प्रोजेक्ट बना सकते हैं, प्रोटोटाइप बना सकते हैं, फील्ड वर्क में जाके आप सर्वे कर सकते हैं बाय यूजिंग इक्विपमेंट, चार्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन फ्रॉम द विजुअल ऑब्जर्वेशन एंड प्रिपेयर केस स्टडी भी बना सकते हैं किसी चीज का अगर है तो, फैब्रिकेशन सम इक्विपमेंट मशीन के किसका फैब्रिकेशन आप बना सकते हैं, कंस्ट्रक्शन आप कुछ स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन सिविल वाले हैं तो कुछ कंस्ट्रक्शन बना सकते हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूजिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये दोनों चीजें बना करके आप प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हो। तो इसके अंदर एक आप देख सकते हो कि एमएसबीटी ने सजेस्ट क्या किया है, द बेस्ट प्रैक्टिस इज दैट टीचर शुड गाइड स्टूडेंट्स अबाउट द अबव फैक्टर्स। तो आपको प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है तो आपको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और आपके टीचर्स जो है तो उनसे आपको उसको अप्रूव कर लेना है, क्योंकि आपको लगा कि इसको करना है लेकिन वो वर्थ है कि नहीं, ऑलरेडी आपके कॉलेज में हो चुका है क्या वो प्रोजेक्ट। तो ये सारी चीजें आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और आपके जो टीचर्स होते हैं उनको ये चीजें पता होती है, तो आप उनसे एक बार कंसल्ट कीजिए, वो आपको बताएंगे क्या होना चाहिए। और इसके अंदर देखो क्या क्या होना चाहिए, आपको एक्शन प्लान जब आप करते हो तो आपको एक डायरी भी मेंटेन करना है, 15 to 20 पेजेस का एक डायरी भी आपको मेंटेन करना है। उसके अंदर आप जो जो एक्टिविटीज करते हो वो सारे एक्टिविटीज आपको लिखना है उसके अंदर, उस डायरी के अंदर। और सजेस्टेड प्रोजेक्ट एक्टिविटी टू बी परफॉर्म इन सेमिस्टर, फिफ्थ सेमिस्टर में क्या क्या करना चाहिए था वो सारी है। लेकिन अभी आपको क्या क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ कि अभी जो है अभी आपको प्रोजेक्ट एक्चुअल में आपको फाइनलाइज करना है। तो ये फाइनलाइज आपने ऑलरेडी टॉपिक उसका फिफ्थ सेमिस्टर में चूज कर लिया होगा, अप्रूव कर लिया होगा, तो अभी आपको उसको बनाना है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्या होता है कि आप अगर आपके हिसाब से अगर वो बनता है तो वैसा ही प्रोजेक्ट आप लीजिए। आपके माइंड में बहुत सारे आइडियाज है तो आप सोचेंगे कि मैं इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाऊं ऐसे बनाऊं, तो ऐसा नहीं है। हमको टाइम का कंस्ट्रेंट है, टाइम लिमिट हमको है कि हमको 1 डेढ़ महीने के अंदर ही अपना प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट करना है विथ एकेडमिक्स। आपका एकेडमिक भी है उसके साथ आपको प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करना है। तो प्रोजेक्ट आपका हाइपोथेटिकल नहीं होना चाहिए, एक्चुअल आपका सॉल्यूशन चाहिए। आप उसमें डिग्री में जाके मॉडिफाई कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, लेकिन अभी आपको 1 डेढ़ महीने के अंदर आपका प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट करके रख देना है। और उसका सोशल इम्पैक्ट कितना हो रहा है वो आपको देखना है कि उसका यूज क्या है। हम देखते हैं हम हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं लेकिन हम उस प्रॉब्लम की तरफ देखते ही नहीं है। मैं एक छोटा सा स्टोरी में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब पिछला कुंभ मेला हुआ था नासिक में, तो नासिक में एक कुंभ मेला हुआ था तो उसके अंदर एक 8वीं का बच्चा था। तो उस 8वीं के बच्चे ने एक मैट तैयार किया था। तो वो मैट क्या काम करता था, वो मैट जो था जहाँ पे कुंभ मेला में जहाँ पे स्नान करते हैं सारे साधु लोग वगैरह, तो वहां पे सराउंडिंग में उस कुंड के आजू बाजू में सब तरफ वो मैट रखे गए थे। तो उस मैट के ऊपर जितने फुटप्रिंट्स आते थे तो वो सारा डेटा कलेक्ट होता था पुलिस हेडक्वार्टर में। तो उनको पता चलता था कि वहां पे क्राउड कितना हुआ है। अगर वहां पे एक्सेस क्राउड होता था तो वो तुरंत उस क्राउड को मैनेज करते थे। तो ये सिर्फ 8 का एक स्टूडेंट था उसने ये बनाया था। तो मैं जस्ट एग्जांपल में आपको बता रहा हूँ, तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है अपने सराउंडिंग में कि जहाँ पे प्रॉब्लम पे वहाँ पे सॉल्यूशन है, और ऑलरेडी जहाँ पे सॉल्यूशन है उससे और सिंप्लीफाई सॉल्यूशन हम बना सकते हैं क्या।
कोई इंडस्ट्री से आते हैं प्रॉब्लम्स, तो आप इंडस्ट्री में अप्रोच हो सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि आपको कोई प्रोजेक्ट डेवलप करना है क्या, या आप इंडस्ट्री में विजिट करके आप कुछ प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या, उसका सॉल्यूशन आप दे सकते हो क्या। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि ये कोई भी एक बड़ा टास्क प्रोजेक्ट करना है, यानी बहुत बड़ा टास्क आप अपने सिर के ऊपर ले लेना, ऐसा नहीं। आपको 1 या 1.5 महीने के अंदर ही आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है विथ ऑल एस्पेक्ट्स। और इसमें बहुत सारे आपके हर्डल्स है, जैसे पैसों का है, आपके नॉलेज का है, मटेरियल्स का है, फैब्रिकेशन का है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजों के निकल के आपको आपका प्रोजेक्ट तैयार करना है। तो इसीलिए प्रोजेक्ट के लिए आज से ही आप लग जाइए, आज से ही अपना ग्रुप फॉर्म हो गया होगा तो ठीक है, नहीं हुआ होगा तो ग्रुप फॉर्म कीजिए। आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, आपके सीनियर फैकल्टी, उनसे आपका टॉपिक अप्रूव कर लीजिए और प्रोजेक्ट का काम शुरुआत से ही चालू कर दीजिए। सो इसके लिए अगर कुछ आपको असिस्टेंट लगता है तो मैं मेरी तरफ से भी मैं आपको असिस्टेंट दे सकता हूँ प्रोजेक्ट के लिए। तो आप मुझके कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो, तो मैं भी आपको वो असिस्टेंट आपको दूंगा। लेकिन प्रेफरेंस आपके कॉलेज के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, आपके कॉलेज के फैकल्टी मेंबर्स, आप उनको ही दीजिए। आप उनसे गाइडेंस लीजिए, वो आपको अच्छे से बताएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब।